मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो के स्टार्टिंग में राहुल गांधी जी का बयान तो सुन ही लिया होगा। राहुल गांधी पुरजोर तरीके से आक्रामक रूप में आ चुके हैं और बीजेपी पर जो है पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ना आरएसएस से माफी मांगूंगा, ना बीजेपी से माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं और मैं डरूंगा भी नहीं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है कि वो माफी नहीं मांगेंगे? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी 2 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हुए हैं और वहां के बाद जो है अमेठी पहुंचे हुए। जो बात राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के अंदर कह रहे थे, वही बात जो है डिट्टो आक्रामक रूप में, बल्कि और भी ज्यादा तेजी से और ज्यादा आक्रामक रूप में अमेठी के अंदर कहते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने जो अपने बयान में, अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को गद्दार कहते हुए नजर आ रहे हैं। देश की तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को गद्दार क्यों कहा? क्यों राहुल गांधी जी इतने आक्रामक हो रहे हैं? क्यों इस तरीके से जो है एकदम अग्रेसिव मोड में हैं? हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी के जब आप भाषणों को सुनेंगे तो उसमें कई एक बातें भी जिक्र कही जा रही हैं। हालांकि आप भाषण सुनिएगा, उसके बाद आप जिक्र कीजिएगा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से पलटवार किया, पलटवार गलत किया, कैसे देखते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। खैर, बीजेपी ने दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के भी पलटवार किया है। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी जी ने गद्दार कहा, तो दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी पलटवार किया। मैं वो भी पढ़कर आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये बयान जैसे ही दिया गया तुरंत वायरल हो गया। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। यह तो रहा भाषण, जिस भाषण की वजह से राहुल गांधी को जो है आकर के कहना पड़ा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने पहले यह कह दिया और कहने के बाद जो है राहुल गांधी की एक दूसरी वीडियो वायरल हुई, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने सुना, वो वीडियो वायरल हुई और उसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरएसएस का कहना है कि माफी मांग लो, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं कभी झुकूंगा नहीं और ना ही मैं डरता हूं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा जब उस पहले बयान को दिया, उसके बाद आरएसएस का कुछ आया कमेंट्स और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं डरता नहीं हूं। सुनिए। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला। आज राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है कि अचानक से, एकाएक से राहुल गांधी इतने आक्रामक रूप में कैसे आ गए, क्या है इसके पीछे की वजह। बीजेपी ने जो पलटवार किया वो भी आपको थोड़ा सा मैं पढ़कर बता देता हूं। एनडीटीवी की खबर है और इस खबर में जो लिखा हुआ है, आप हेडलाइन देखिए। हेडलाइन पर लिखा हुआ है, राहुल गांधी ने पीएम
गृह मंत्री को कह दिया गद्दार। उसके बाद अब चलिए मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं और इसमें आप चलिए तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो क्या किया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल का बयान पाकिस्तानी जैसा है। राहुल का रिमोट कंट्रोल देश विरोधी तत्वों के हाथ में है। कांग्रेस नेता हर वक्त देश विरोधी बातें करते हैं। राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सल जैसी है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदतन जो है अपराधी हैं और कई बार कोर्ट से फटकार पा चुके हैं। राहुल का अपनी भाषाओं पर नियंत्रण नहीं है और वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने बयान दिया कि खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को अब भुगतना पड़ेगा। ये बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल पूछा यह जा रहा है कि राहुल गांधी इतने आक्रामक कैसे हो गए, क्यों हो गए, क्या है इसके पीछे की असली वजह। दरअसल दोस्तों तो कई एक राजनीतिक जो जानकार है उनका यह मानना है कि सन 2027 में जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के राहुल गांधी अपनी तैयारियों में है। और साथ ही साथ सिर्फ तैयारियां नहीं बल्कि राहुल गांधी इंटरनेशनल मसले को लेकर के भी जनता को रूबरू कराना चाहते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है और आपको गुमराह कैसे किया जाता है। हालांकि कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को एक जरूरत है कि बूस्ट की, जो बूस्ट अब राहुल गांधी को मिल चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म ने राहुल गांधी के इस भाषणों को अपमानजनक बताया है। कई एक एजेंसियों ने, न्यूज चैनलों ने बताना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान। राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद कह लीजिए और या फिर राहुल गांधी के भाषण के तरह पर समझ लीजिए, जिसके बाद बीजेपी ने यह पलटवार किया। दोस्तों राहुल गांधी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद जो बीजेपी ने पलटवार किया, बीजेपी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर के जो राहुल गांधी कह रहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं डरता नहीं हूं, और उस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पूरे खबर को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।